के कोने पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग राजदार हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन 3 दोस्त करण, मीरा और आदित्य इस हवेली के राज को जानने के लिए तैयार हुए। दिन के वक्त हवेली का नजारा कुछ ज्यादा ही भयानक नहीं लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा हवेली और भी ज्यादा पुरानी और अंधेरी लगने लगी। मीरा, यह जगह सच में अजीब लगती है। करण, डर मत, हम सिर्फ अंदर देख कर आएंगे। दोस्तों ने हवेली के अंदर कदम रखा। दरवाजा पुराना था और जैसे ही खुला उसकी चीख से उन्हें एक ठंडी हवा लगी। अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयानक था। पुराने कपड़े, छत से गिरती मिट्टी और कहीं से हल्की सी चीख की आवाज आ रही थी। जब वे लोग हवेली के अंदर जा रहे थे, आदित्य ने देखा कि एक कमरे के कोने में एक पुरानी तस्वीर की आंखें जैसे उन्हें देख रही हों। तस्वीर में एक औरत थी जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और आंखें काली और गहरी थी। करण, शायद यह कोई भूतिया पेंटिंग है। मीरा, मुझे यहाँ से निकलना है। तभी हवेली के अंदर से हल्की सी फुहार जैसी आवाज आई। आवाज, आओ आओ अंदर। तीनों दोस्त हैरान हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उनके दिल में डर उतर गया। जमीन पर पुराने फुटप्रिंट्स जैसे खुद चल रहे थे, उन्हें एक अंधेरे कमरे की तरफ ले जा रहे थे। कमरे में घुसते ही एक पुराना गुड़िया गिर गया। गुड़िया की आंखें खुद ही खुली और आवाज में बोली, गुड़िया, आप लोग मेरी कहानी सुनना चाहते हो? करण, कौन सी कहानी? गुड़िया, जो हवेली के अंदर आएंगे वह कभी बाहर नहीं जाएंगे। फिर हवेली में अंधेरा छाने लगा। उन्होंने देखा कि हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुद ही बंद हो गई हैं। पीछे से एक औरत का साया तेजी से आ रहा था, वही औरत जिसकी आंखें तस्वीर में देखी गई थी। मीरा, बचाओ। उनकी चीख का जवाब सिर्फ हवेली के अंधेरे से आती हुई ठंडी हवा थी। करण ने फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन उस रोशनी में सिर्फ औरत का साया दिख रहा था। जैसे ही घड़ी के 12 बजने वाले थे, औरत ने अपने होंठ खोल कर कहा, औरत, अब तुम भी मेरी कहानी का हिस्सा बन गए हो। तीनों दोस्तों की चीख हवेली के अंदर गुनगुनाती रही, लेकिन बाहर के लोगों ने उनकी कोई आवाज नहीं सुनी। और तब से राजदार हवेली में रात के समय 3 नए साए चलने लगे जो कभी लौट कर नहीं आते।